हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कॉमन कैसे लिया जाता है, जिसके लिए मैंने एक सवाल पहले से ही लिख रखा है, जिस पे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, लिखा हुआ है ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड। इनमें से हम कॉमन लेना सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले इतने में देखते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा लेटर है जो इन दोनों में है। ऐसा कौन सा लेटर है जो इन दोनों में है। दोस्तों, ऐसा लेटर यहाँ पे बी है, बी यहाँ पर भी है दोस्तों, और बी यहाँ पर भी है। तो दोस्तों, इसमें जो जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। जो दोनों में हो या सभी में हो वही कॉमन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों में बी कॉमन है, हम बी को बाहर निकालेंगे। दोस्तों, अगर ये वाला बी यहाँ पे बाहर निकाल लिया तो बचा क्या? तो अंदर क्या बचा इसके साथ में? बी तो हमने ये वाला बी हमने बाहर निकाल लिया, तो इसके साथ में बचा क्या? ए। वो ए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। ये वाला बी तो दोस्तों हमने बाहर कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या इसके साथ में? बचा दोस्तों सी। ये वाला प्लस ऐसे ही यहाँ पे बना देंगे और लिख देंगे साथ में सी, और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लस यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में दोस्तों ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में मिल रहा है। तो ऐसा लेटर दोस्तों देखते हैं हम, यहाँ पे ऐसा लेटर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। तो दोस्तों ये वाई हो जाएगा कॉमन, वाई हो जाएगा कॉमन। इसको हम बाहर लिख लेंगे दोस्तों। अब जब वाई हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो बचा क्या? उसके साथ में क्या बचा? एक्स बचा दोस्तों, एक्स यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ये वाला वाई बाहर हमने निकाल लिया तो बचा क्या है इसके साथ में? जेड। दोस्तों ये वाला प्लस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जेड। ये दोस्तों हमने कॉमन ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली लिखते हैं, ये वाला पहले लिख लेंगे ए प्लस बी, उसके बाद में दोस्तों ये वाला एक्स प्लस जेड, उसके बाद दोस्तों जो बचा वो लिख लेंगे बी प्लस वाई, बी प्लस वाई। बस दोस्तों ऐसे ही कॉमन लिया जाता है। आपको हम एक और सवाल समझा देते हैं दोस्तों, अगले पेज पे। दोस्तों जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको मैं कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स। तो दोस्तों इसमें केवल एक्स कॉमन हो जाएगा, बाहर निकालेंगे। बाकी एक्स जब हमने बाहर निकाल लिया ये वाला, तो इसके साथ में क्या बचा? ए। वो हम दोस्तों हम अंदर लिख लेंगे। और इसके साथ में ये वाला एक्स तो हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या इसके साथ में? बी। तो प्लस बी लिख देंगे। यही दोस्तों आंसर। अब दोस्तों हम कुछ, ये तो अल्फ़ाबेट थे, अब हम आपको नंबरों में बताते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं हम। हमने ले लिया 4x² प्लस 6x। अब दोस्तों इसमें कॉमन कैसे लेंगे? दोस्तों देखो, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हमने x कॉमन ले लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो, इस 4 में भी 2 है। अगर 4 में भी 2 है, दोबारा बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। लेकिन अगर हम 4 को देखें तो दोस्तों 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, है ना? तो दो, इस 4 में भी तो 2 है, तो हम इस 2 को बाहर निकाल लेंगे। इस 4 में 2 है तो उस 2 को भी हम बाहर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो 1 2 तो हमने बाहर निकाले। देखो 4 को हम लिखेंगे दोस्तों 2 गुणे 2, तो 1 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना? फिर 1 2 बचा, वो हम उसके अंदर लिख देंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। दोस्तों एक एक्स तो यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या? एक एक्स बचा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये प्लस का चिन्ह है तो ऐसे ही प्लस लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 6x में दोस्तों। दोस्तों 6x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 3x, है ना दोस्तों? अगर हमने, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x गुणे 3, है ना? सॉरी दोस्तों, 6 को दोस्तों हम 2x गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं। जब 2x हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो बचा क्या? केवल 3 ही तो बचा दोस्तों, तो हम उस 3 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे दोस्तों। तो आपने लिख दिया 3। बस यही आंसर है इसका।